स्वागत है दोस्तों आपका फेथ स्टोरी में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं विष कन्या की स्टोरी, उससे जुड़े फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं विष कन्या के बारे में जानना। विष कन्या यानी पॉइजन गर्ल। क्या आज के ज़माने में यह संभव है कि किसी इंसान को विष युक्त यानी जहरीला बनाया जा सके? पुराने समय में खूबसूरत लड़कियां जो राजा महाराजा द्वारा अपने भोग विलास के काम में लाई जाती थी और समय आने पर दूसरे राजाओं को उपहार के तौर पर भेजी जाती थीं। इनकी वजह थी आपसी षड्यंत्र। अगर दुश्मन आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है तो उसे लड़कियां भेज दो और इसके जरिए उसे मरवा दो। इन खास लड़कियों को बचपन से ही विष की मात्रा दी जाती थी ताकि इनके शरीर में विष बन सके। विष कन्या और विष पुरुष का जिक्र हम बचपन की कहानियों में सुनते आ रहे हैं। पुराने टाइम में राजा महाराजा अपने से शक्तिशाली लोगों को छल कपट से अपने रास्ते से हटाने के लिए एक सुंदर कन्या उनके पास भेजते थे, जिसके रूप जाल में फंसकर वो उसे अपने साथ ले जाते थे। ये विष कन्या मौका मिलते ही अपना जहर उनके शरीर में पहुंचा देती थी, जिससे किसी को उन पर शक भी नहीं होता था। विष कन्या क्या होती है और कैसे बनती है, आइए जानते हैं ऐसी कुछ बातों को। विष कन्या दरअसल एक साधारण कन्या ही होती है जो कि लंबी ट्रेनिंग के बाद विष कन्या बनती थी और इन्हें एक हथियार के रूप में राजा महाराजा अपने काम के लिए इस्तेमाल करते थे। दरअसल विष कन्या बनने का गुण कुछ बच्चों में बचपन से ही होता था। एक खास औरत की निगरानी में इन बच्चों को एक ऐसे जहर की डोज दी जाती थी जिसका प्रभाव धीरे धीरे चढ़े। उन बच्चों का शरीर धीमे जहर को धीरे धीरे स्वीकार करने लगता था और फिर उनके अंदर भी जहर बनना शुरू हो जाता था, यहाँ तक कि उनके जहर से सांप भी मर सकते थे। तो फिर इंसान की बिसात ही क्या। विष कन्या या विष पुरुष की पहचान करना बेहद मुश्किल होता था, क्योंकि ऊपर से कोई इनके और साधारण मनुष्य में फ़र्क नहीं बता सकता था। इस वजह से आसपास के लोगों में घुल मिल जाते थे और मौका देखते ही अपने काम को करके वहाँ से निकल जाते थे। इन्हें सिर्फ जहरीला ही नहीं बनाया जाता था, बल्कि हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। फिर चाहे वो दूसरों को रिझाना हो या शस्त्र विद्या हो, ये हर कला में माहिर होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य काल में लिखे एक महाग्रंथ मुद्रा राक्षस में विष कन्या का जिक्र है, जिसे एक खास औरत राजा के लिए खुद तैयार करती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णन किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दुश्मन और तत्कालीन राजा नंद के महामंत्री अमात्य राक्षस ने छल से भेजी गई विष कन्या को राज दरबार में पेश किया। चंद्रगुप्त उपहार के तौर पर पाकर इस सुंदर कन्या को खुश हुए, लेकिन तभी चाणक्य ने कहा जो वहाँ उपस्थित थे कि चंद्रगुप्त के बजाय ये उपहार उनके मित्र राजा प्रवर्तक को दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने संकट के समय राजा की मदद की। उसके कुछ दिन बाद जब राजा प्रवर्तक रहस्यमय तरीके से दूसरे दिन मरे मिले और कन्या गायब थी, तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ये राज जाहिर किया कि ये विष कन्या थी जो उन्हें मारने के लिए भेजी गई थी। तो चलिए दोस्तों, ये थी पुराने समय में बताई गई विष कन्याओं की। लेकिन आज के दौर की बात करें तो आज के दौर में विष कन्या तो नहीं है, लेकिन उनके जैसे काम करने वाले अनेकों मिल जाएंगे। विष कन्या राजा के प्रति वफादार होती थी और दूसरों को राजा के इशारे पर बहला फुसलाकर तैयार करती थी। आज के दौर में भी कुछ ऐसा ही है। पाकिस्तान और चीन ये देश पड़ोसी देशों की जासूसी करने के लिए खूबसूरत लड़कियों को उनके पास नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं और फिर उनसे उनके देश के सभी गुप्त राज खुलवा लेते हैं। इसे हनी ट्रैप कहते हैं, क्योंकि हनी मतलब खूबसूरत और ट्रैप मतलब जाल। खूबसूरती का जाल बिछाकर कुछ देश अपनी लड़कियों को दूसरे देशों में भेज देते हैं और इन्हें हर तरह की ट्रेनिंग देकर ये इस लायक बनाते हैं कि ये हर तरह की परिस्थिति में खुद को संभाल सकें। तो दोस्तों, ये थी विष कन्या की स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंतज़ार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।